હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય આપણો છે હિન્દી, જેમાં કાવ્ય નંબર 1. મિત્રો, જેની અંદર આપણે જોઈશું, જેમાં સૌપ્રથમ ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા, જેના અભ્યાસ ને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ મિત્રો સોલ્યુશન કરીશું. તે પહેલા ચેનલમાં નવા છો તો મિત્રો ફટાફટ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને વિડીયોને લાઇક પણ કરી દેશું. ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आज दुनिया में अख्तियार बढ़ते जा रहे हैं. साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है. इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता. कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय वे अपनी शक्ति का परिचय दें, ताकि अपने प्रति लोगों का विश्वास कम न हो. प्रश्न 2, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? उत्तर, धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. हर आदमी डरा डरा सा है. कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और इन्हें लोगों को सताने से रोके. प्रश्न 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराइयां बढ़ रही हैं. जीवन में सुख शांति का अभाव है. लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं. वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं. इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. प्रश्न 4, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? उत्तर, हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं. अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है. उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा. उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों के चुभन हम भी महसूस करेंगे. इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे. प्रश्न 5, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? उत्तर, मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हों. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी. उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा. वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा. ત્યારબાદ આગળ વધીશું. प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए. જેમાં આપણને શબ્દો આપ્યા છે क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी, या. तो આપણે જોઈશું. उत्तर, राजा पढ़ने में तेज है लेकिन खेलने में नहीं. જે મિત્રો લાલ અક્ષર લખ્યું છે તે આપણે ખાલી જગ્યાનો જવાબ રહેશે. ત્યારબાદ બીજા નંબરે, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था. 3, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया. 4, मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहते हैं. 5, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी. 6, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं. 7, अध्यापक रुक गए और लड़के ने बोलने की प्रतिज्ञा करने लगे. प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए. बारिश होनी चाहिए या नहीं. बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेतों में अच्छी सफल होती है. बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती हैं. तो જોઈશું. उत्तर, જેમ કે अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है. इंद्र देवता, जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए. संकेत, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो? बरसात हुई नहीं, सब जगह कीचड़ ही कीचड़. उदित, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है. उससे धरती हरी भरी बनती है और खेतों में अच्छी फसल होती है. उसी से हमें पीने का पानी मिलता है. संकेत, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलता है. उचित, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसी बातें करते हो. अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है. अकाल में नदियाँ सूख जाती हैं और कुएं में पानी नहीं रहता. संकेत, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती हैं. उदित,
लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है। संकेत: अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित: अब बताओ फिर कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। संकेत: होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण: कुछ कुछ कपड़े गंदे हैं। उत्तर: तो सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। 4, गाय के 4 पैर होते हैं। 3, उसका भाई विदेश गया। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। प्रश्न 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण: क प्लस क बराबर क, तो धक्का उसने मुझे धक्का मारा। तेवी ज रीते च प्लस च बराबर डबल च थशे, तो कच्चा, तो यह आम कच्चा है। बीजा नंबर है त प्लस तो थशे कुत्ता वफादार जानवर है। 3, न प्लस न, तो न, तो अन्न थशे, अन्न खेत में पैदा होता है। 4, दद्द, तो दद्द मतलब बुद्ध, तो यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। द प्लस ध, तो द्व, तो विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। स प्लस व, तो स्व, तो विश्व में शांति होनी चाहिए। ह प्लस य, तो ह्य, असह्य, आज असह्य गर्मी है। द प्लस म, तो दम, पद्म, उसके चरण पद्म जैसे हैं। प्रश्न 6, इस काव्य को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। तो જોઈશું હવે સ્વાધ્યાય। तो मित्रों, स्वाध्याय अंदर प्रश्न 1 से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न: हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों। उत्तर: हमें नेकी, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। प्रश्न 2, आने वाला कल कैसा होगा। उत्तर: आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। प्रश्न 3, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं। उत्तर: हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। प्रश्न 4, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। उत्तर: हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 5, हमें किसी के बारे में सोचना चाहिए। उत्तर: हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। प्रश्न 6, हमारा मन पावन कैसे बनेगा। हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। प्रश्न 7, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है। उत्तर: कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि उसमें हम सबका मन पवित्र बनेगा। प्रश्न 8, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। उदाहरण: लड़ाई, तो उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। तेवी रीते पहलो है लताएं, तो कथाएं, प्रथाएं, व्यथाएं। 2, सुंदरता, तो मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। 3, ग्वालिन, तो मालिन, तेलिन, दर्शिन। 4, लिखावट, तो बनावट, सजावट ने रुकावट। सुनकर, तो लिखकर, पढ़कर, कहकर। चिड़िया, तो गुड़िया, बुढ़िया, चुड़िया। प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो मित्रों, चित्र आप्યું છે તેના आधारे આપણે લખીશું। तो इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की के हाथ में थैली लिए घूम रहे हैं। 2 लड़के रेत से धरंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है।
एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाएं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष खिल रहे हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो મિત્રો જે આપણને ફકરો આપ્યો છે તે તમારી પણ બુકની અંદર પણ આપેલો છે, તો તેના આધારે આપણે તેનું ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીશું। તો અનુવાદ, એક ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી। તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના 3 બચ્ચા હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીએ બચ્ચાને માળામાં માથું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને ન જોઈને શિકારી ત્યાંથી જતો રહ્યો। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 5, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहलू, बेर होना किसी से, भावना मन में बदलेगी होना, मतलब कि हमें किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। बे, अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, मतलब कि हे ईश्वर, तो अपने करुण का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ અભ્યાસના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન અહીં પૂર્ણ થાય છે। હવે આગળના પાઠ નંબર 2 અને અન્ય વિષયના મિત્રો સ્વાધ્યાય જે સોલ્યુશન છે એ પણ આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે। તો આ વિડીયો તમારા મિત્રોને અત્યારે શેર કરી દેશો।